आनंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साई परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साई परिवार के लिए दीपावली के दिन का साई के दिव्य दीप का उपाय लेकर के आए हैं, जिसको करने मात्र से आपके घर परिवार की रूठी हुई लक्ष्मी सदा के लिए मान जाती हैं और आपके घर परिवार में वास करती हैं। आपके घर परिवार की दुख, दरिद्रता, निर्धनता दूर होती है। साथ साथ अगर आपके घर में किसी प्रकार की बाधाएं हैं तो वह भी दूर होती हैं और घर परिवार का भाग्य जाग जाता है। जैसे बहुत सारे घर परिवारों में युवा बच्चे बच्चियां जिनकी शादियों में व्यवधान आ रहा है, बहुत सारे ऐसे दाम्पत्य जीवन है जिनके संतान प्राप्ति में दिक्कत आ रही है, बहुत सारे लोग ऐसे जिनके बिजनेस में दिक्कत आ रहा है, उन साईं परिवारों को इस उपाय को दीपावली के शुभ मुहूर्त में जरूर करना चाहिए। 12 नवंबर को जो दीपावली पड़ रही है बहुत ही शुभ योग में, और इस उपाय को आप रात्रि के समय शाम को 7 बजे से लेकर के 12 बजे रात तक इस उपाय को आप करें। करना क्या है, क्या क्या लेना है, पहले तो ये जान लें। देखिए, सबसे पहले तो साईं बाबा का दिव्य दीप आपको लेना है, जो घी का दीप लेना है। और इस दीप में एक बत्ती वाला दीप नहीं होना चाहिए, इसमें जो क्रॉस आप 2 बत्तियां रखते हैं वो वाला बत्ती वाली दीप चाहिए। तो इसमें 2 बत्तियां आपको ऐसे क्रॉस लगानी है दीप में, और उसके बाद मिट्टी का दीप लीजिए, उसमें घी डालिए और एक मुख जलाना है। इसका दीप का एक मुख जला दीजिए और उसको रख दीजिए। साईं बाबा को पीले आसन पर स्थापित करिए, एक धूप बत्ती प्रज्वलित कर दीजिए। एक नारियल आपको लेना है, नारियल जो मंदिरों में चढ़ाया जाता है, श्रीफल बोला जाता है नारियल। और दीपावली के दिन ऐसी मान्यता है, जो सिद्धियां आप चाहते हैं समस्त सिद्धियां आपको प्राप्त होंगी। और आप सब जानते होंगे कि साईं बाबा दीप से अति प्रेम करते थे। एक दीप प्रज्वलित करने के लिए वह 4 से 5 गज भिक्षाटन करते थे, तेल मांग कर लाते थे और दीप को प्रज्वलित करते थे। तो ये उपाय साईं बाबा से संबंधित है, और इस उपाय को करने मात्र से साईं की कृपा आप पर बनती है। और करना क्या है, आपको जैसे नारियल आपने ले लिया, मैंने बताया, एक साईं सच्चरित्र आप ले लीजिए। साईं सच्चरित्र की ये बुक आपके पास अगर है तो ले लीजिए, और नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको नारियल ले लेना है, 11 रुपए ले लेना है। तो नारियल ले लिया, 11 रुपए ले लिया, और एक पीला कपड़ा ले लीजिएगा। ध्यान दीजिए, पीला कपड़ा, नारियल 11 रुपए, पीला कपड़ा, घी का दीप प्रज्वलित करेंगे, 1 लोटा जल चारों तरफ छिड़क लीजिए। अब आपको करना क्या है, साईं बाबा के सम्मुख साईं बाबा का सबसे पहले 11 वचन बोल दीजिए। साईं चालीसा, साईं बावनी का पाठ कर लीजिए। 11 वचन आपको बोलना है साईं बाबा के सम्मुख, और नारियल को 11 रुपए को पीले कपड़े में बांध करके साईं बाबा के श्री चरणों में अर्पित करना है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बोलना है 11 वचन। 11 वचन बहुत सारे सब साईं परिवार जानते हैं, जो नहीं जान रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं विशेष। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण आखाली जाए हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन, मेरी शरण तजले नन। ये 11 वचन बोलिएगा, और एक मंत्र वहां पर आप जाप कर दीजिएगा, ओम रिद्धि सिद्धिदाय नमः। 21 बार या एक माला कर दीजिए, सबसे अच्छा। एक माला मीन्स 108 बार। तो ओम रिद्धि सिद्धिदाय नमः आप मंत्र का एक माला जाप कर दीजिएगा, और नारियल और 11 रुपए को वहीं पर रहने दीजिए दीपावली के दिन। और दीपावली के दूसरे दिन आप क्या करिए, इस नारियल को 11 रुपए जो इसे बधा हुआ है, इसको अपने पूजा कक्ष में या तो अपने मुख्य दरवाजे पर, मुख्य दरवाजा मतलब गेट नहीं होता, बाउंड्री का गेट मुख्य दरवाजा नहीं माना जाता, मुख्य दरवाजा जो आपका घर का पिंड है उसका जो मुख्य दरवाजा होता है
उस दरवाजे पर आपको कहीं बांध देना चाहिए। अगर दरवाजे में बांधने से आपको दिक्कत है तो उस अपने एग्जिट पॉइंट से, अंदर से जो एग्जिट पॉइंट होता है दरवाजे का, राइट हैंड साइड में कहीं भी अंदर साइड में ही बांध दें कि ये जब भी कोई व्यक्ति घर से बाहर निकले तो इस पर नजर पड़े, या कोई व्यक्ति बाहर से आए तो उसका नजर पड़े। तो इससे क्या होता है, आपके घर में सबसे पहले जो बुरी नजर है वह नहीं आती, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जाएं लोगों के द्वारा आती हैं, और नकारात्मक ऊर्जाएं भी आती हैं जब लोग आपको देखकर, आपकी तरक्की को देखकर जलते हैं, तो वो नहीं आएगी। दूसरा नंबर, नारियल होता है श्रीफल, 11 रुपए आपने रखा, ये सब धन लक्ष्मी को आकर्षित करते हैं और नकारात्मक ऊर्जाओं को रिफ्लेक्ट कर देते हैं घर से बाहर। तो ये उपाय आप करें। अगर आपका बिजनेस है, बिजनेस में आपको दिक्कत हो रहा है तो आप क्या करें, उसमें लाभ नहीं हो रहा है तो अपनी दुकान में, अपनी शॉप में, अपने कार्यालय में इस श्रीफल को बहुत इत्मीनान से, बहुत सम्मान के साथ वहां बांध दे। मैं कह रहा हूं धन लक्ष्मी भर भर के आएंगी, आपके घर की रूठी लक्ष्मी सदा के लिए वास करेंगी। ये दीपावली के दिन उपाय करने के बाद दूसरे दिन इसको अपनी दुकान में या अपने कार्यालय में आप बांध दीजिए। जिनके घर संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, मैं कह रहा हूं, जिन दाम्पत्य को संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, इस नारियल को जो बाबा को चढ़ाया, 11 रुपए आपने उसमें रखा, बंधा हुआ, 7 बार अपने सर के ऊपर से वार लीजिए, और उसके बाद जो बाबा को आपने चढ़ाया उसी नारियल को 7 बार वार लीजिए, 11 रुपए। इसको किसी मंदिर में या पीपल वृक्ष के नीचे आप रख दीजिए या किसी मंदिर में दान कर दीजिए। मैं कह रहा हूं आपका दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा और आपको संतान की प्राप्ति जल्द से जल्द होगी। लेकिन इसमें होता क्या है, सौभाग्यवर्धन के लिए, संतान प्राप्ति के लिए हवन भी होना चाहिए। ये सभी उपाय आप कराइए, हवन जरूर कराइए। मैं बार बार कहता हूं, क्योंकि हवन कार्तिक मास में अगर आप संकल्प देते हैं तो निश्चित रूप से आपका सर्व मनोकामना सिद्ध होता है। तो इसलिए इन सभी उपायों के साथ हवन भी जरूर कराना चाहिए। और अब यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि जिनके घर में कलह का वातावरण रह रहा है वो पूजा कक्ष में इसको स्थापित कर दें। ये नारियल जब तक आपके घर में रहे, जब तक यह खराब ना हो, तब तक आप इसको अपने घर में रखें। जब आपको लगे साल भर बाद भी नारियल खराब हो गया या दिक्कत है, तो पैसे को किसी दान पात्र में, मंदिर के दान पात्र में चढ़ा दें या किसी गरीब को दान कर दें, और उसके बाद नारियल को किसी बहते जल में प्रवाहित कर दें। अब यहाँ पर क्या करना है कि जो पीला कपड़ा इसमें बंधा हुआ है, इस पीले कपड़े को अगर आप चाहें तो 11 रुपए बांध करके अपने घर में तिजोरी में रख दें तो धन लक्ष्मी कभी कम नहीं होती। ये बहुत ही सिद्ध और बहुत ही प्रमाणित उपाय है, और इस उपाय को करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आज मैं एक आप लोगों को खुशखबरी देने वाला हूं। हमारे बहुत ही अच्छे साईं परिवार के परिवार, जो हमारे परिवार हैं, जो आसाम से हैं, जिनके बच्चे का नीट में सिलेक्शन हुआ था, और आज उन्होंने मुझे अपना सूचना दिया कि गुरुदेव मैं भूल गया था, नहीं बता पाया, तो नीट के सिलेक्शन का उनको बहुत बहुत बधाई। उनके लिए 2 दिव्य हवन हुआ था साईं का, और उनका कल्याण हुआ। इसी तरह से हमारे साईं परिवार का कल्याण हो, उनका दिन दूना रात चौगुना तरक्की हो। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर जीवन में कोई भी आपको दिक्कत चल रही है, कोई भी बाधाएं चल रही हैं, तो दिव्य हवन के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम पर संपर्क करिए। जो मैं इंस्टाग्राम का लिंक आपको देता रहता हूँ, pathak.abhay015, ये हमारा इंस्टाग्राम है। इस लिंक पर आप संपर्क करते हैं तो उस पर आप मैसेज कर सकते हैं, आप कॉल कर सकते हैं, वॉइस कॉल कर सकते हैं, हमसे बात हो सकती है, जो आप समझना चाहते हैं हम बता सकते हैं। तो आप सभी लोगों से यही कहेंगे कि कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं, हमारे इंस्टाग्राम पर आइए, हमारे लाइक जो है निश्चित हम करेंगे। और वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं, उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए। उन साई परिवारों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में, इसी भावना के साथ। ओम साई राम।